अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में मुझे पता है कि ये आया होगा कि कमरे का नक्शा बिल्कुल चेंज है, ये क्या किया है, सेटिंग चेंज की है या क्या। सेटिंग नहीं चेंज की हमने ना, पूरा पूरा शहर ही चेंज कर लिया है। तो बहुत से टाइम में बीच में व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। उसका जो मेन रीज़न है वो यही था कि मेरे कुछ काम पेंडिंग पे थे, ये शिफ्टिंग वगैरह एंड ऑल इस तरह के सारे काम पड़े हुए थे, जिसकी वजह से मैं ना व्लॉग्स, और सबसे जो बड़ा मेन इशू था वो मेरे अपने फ़ोन का था, जिसकी वजह से ना मैं काफ़ी टाइम व्लॉग्स नहीं बना पाई। अभी भी मेरे फ़ोन का इशू तो रिज़ॉल्व नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मेरे हत्थे चढ़ गया मेरे हस्बैंड का फ़ोन। तो मैंने कहा यार चलो इसी से ही स्टार्ट ले लेते हैं, इसी से ही जो है ना वो हम लोग बना लेते हैं अपने व्लॉग्स। तो आज बस वैसे ही मेरा दिल किया, मैं उठी तो मैंने कहा यार आज मैं ज़रूर व्लॉग स्टार्ट करूँगी। बेशक मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है फ़िलहाल, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि यार इतने टाइम बाद मैं कैसे करूँगी। फिर मुझे याद आया वो टाइम जब मैंने बिल्कुल ही फ़र्स्ट टाइम व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था अपनी वीडियो। तब तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब तो ये है कि चलो काफ़ी आइडिया है, अब तो एडिटिंग भी मैं कर लेती हूँ, अब गुजारे लाइक कर ही लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज ही व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ से हमारी एंट्रेंस है, वहाँ नीचे वाली जो है हमारे मालिक मकान है वो रहते हैं, और ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा। जब ये पूरा सेट हो जाएगा ना, फिर मैं आपको आराम से अपने पूरे होम का टूर दूँगी। और यहाँ से ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं, और ये ऊपर भी बड़ी अच्छी जगह बनी हुई है। जब मैं पिंडी मूव हुई ना, तो मेरी खाला की बेटी है माहीन, उसने मुझे सबसे पहले मैसेज किया, कहती है आप ही होम टूर आपने लाजमी देना है। मैंने कहा यार मुझे सेट तो होने दो। पता ही क्या, एक पूरा सिटी मूव करना ना बहुत मुश्किल है सच्ची में। सेटिंग होते 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 टाइम लग जाता है आपको। मुझे 1 महीना हो गया पिंडी में आए हुए, लेकिन स्टिल अभी तक भी मैं एक फुल जो कहते हैं ना एक सेटिस्फेक्शन वाली सेटिंग है, वो अभी तक मेरी नहीं हुई है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अभी लेनी है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाही थी वो ये थी कि जब आप एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत से लोग होते हैं जो उसके अगेंस्ट होते हैं कि यार ये क्या, हमारी फैमिली में तो कभी किसी ने ये व्लॉग श्लॉग नहीं बनाए। लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं ना, फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी उस चीज़ को मिस करते हैं। मुझे इतने अरसे में काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि यार तुम व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही हो, क्या है मसला, ये वो। मैंने कहा ऐसा कोई मसला नहीं है सच, लेकिन बस ये है कि शायद ना बनाने की वजह से भी ना मुझे सुस्ती हो गई है, तो इस वजह से। तो आप लोगों ने भी ना अपनी लाइफ में उन 4 लोगों को नहीं देखना जो आपकी बातें करें, बस उस एक बंदे को देखना है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जिसको इंतज़ार है आपसे जुड़ी चीज़ों का, उसको आपने देखना है। अच्छा, सबसे बड़ी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, मेरा अभी तक स्टोव नहीं आया। तो ये फ़िलहाल जो है वो अभी किचन सेट हो गया है, लेकिन जाहिर सी बात है जब एक मेन चीज़ आती है तो ही प्रॉपर सेटिंग तब होती है। काफ़ी जो है ना वो मैंने इसे सेट कर भी लिया है। और यहाँ मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपना मनी प्लांट, कितना प्यारा सा है। सोचो यहाँ पे नाश्ता मेरा रेडी हो गया। आज ना मैं रात को सोच के सोई थी कि मैं सुबह उठ के ना अचार और पराठा खाऊंगी क्योंकि कल ना मैंने अपने हस्बैंड से अचार मंगवाया। मैंने कहा कि यार मेरा बड़ा ही दिल चाह रहा है, तो पता नहीं कितने ही डिकेड्स बाद जो है ना वो मैं पराठे का नाश्ता करी हूँ। और नाश्ता भी क्या है ये देख लें, सामने आप घड़ी पे टाइम 3 बजने वाले हैं, और मैं अपने घर का सारा काम निपटा के अब बैठी हूँ कि कुछ खा पी लूँ। साथ में जो सीज़न की पहली कॉफ़ी पीने का वादा मेरा सुंबल के साथ था, लेकिन वो एज़ यूजुअल इतनी बिजी है कि उसने पूरे 1 महीने से ना मुझे लटकाया हुआ है सिर्फ ग्रॉसरी के लिए, और ट्रस्ट में अभी तक हमने वो ग्रॉसरी नहीं की है। तो खैर मैंने कहा आज तो मैं तो कॉफ़ी बना के पी लूँ, क्योंकि 2 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मेरा दिल चाह रहा था कि अब थोड़ी हल्की हल्की ठंड हो रही है तो क्यों ना कुछ चाय तो मैं पीती नहीं, कॉफ़ी पी लूँ। सो मैं करूँगी अब अपना नाश्ता। अच्छा अब हम आते हैं किचन की तरफ, क्योंकि रात में काफ़ी सारा जो है वो मैं धो के सो गई थी। काफ़ी सारे बर्तन मैंने रात में ही धो लिए थे, लेकिन अभी जो थोड़े बहुत नाश्ते के बर्तन गंदे हुए हैं, और कुछ फ्रिज से जो एक्स्ट्रा सामान निकला है, तो मैंने कहा चले बर्तन जो हैं वो धो लेती हैं। और साथ में ये कुछ ऑयल की बॉटल, जिस दिन बर्तन ना हो ना उस दिन हम औरतों की मुसीबत ये है कि हम बर्तन पर खुद से बना लेती हैं कोई ना कोई बर्तन उठा के। अच्छा खैर, यहाँ पे ना मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, आज ना पूरी वीडियो में मैंने सिर्फ पिंडी की बुराइयाँ करनी है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ अपने दुखड़े रोने हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरा ना फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा ही दिल लगा हुआ था। तो मेरे लिए फैसलाबाद से पिंडी मूव करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सबसे एक चीज़ जो मैंने वो फेस की, एक
मेंटली स्ट्रेस था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लाइक हो गई थी कि यार मुझे नहीं जाना। कितना टाइम तो मेरा मेरे हस्बैंड के साथ यही खिटपट लगी रही कि मुझे ना पिंडी नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगी पिंडी। फैसलाबाद बहुत अच्छी जगह है, वो बहुत अच्छा। एक और बात भी है कि फैसलाबाद एज़ कम्पेयर टू पिंडी काफ़ी सस्ता भी है। यहाँ पे तो अल्लाह तौबा इतनी महंगाई है ना कि बस, जिन्होंने पिंडी आने का इरादा बांध रखा है ना वो ना आए प्लीज़। जहाँ रह रहे हैं ना वहीं ठीक है, और अगर आप फैसलाबाद में रह रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल भी ना आए। क्योंकि अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं पिंडी कोई फ़र्स्ट टाइम आके रह रही हूँ, ऐसा नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी तब भी मैंने अपनी शादी के पहले 3 साल पिंडी में ही गुजारे थे। लेकिन यार टाइम की बात होती है, एज की बात होती है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप कहते हैं कि बस अब यहाँ पे दिल लग गया है, यहाँ से हमने नहीं निकलना। तो जब मुझे फैसलाबाद से पिंडी मेरा आना हुआ तो मुझे अपनी सास की वो बात याद आ गई कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरी सास कोयटा को बहुत याद करती थी हर वक्त। हाय मेरा कोयटा, हाय मैंने कोयटा वापस जाना, ये वो। तो मैं सोचती थी यार अम्मी भी ना क्या लगी रहती हैं एवं, कोयटा भी कोई जगह है रहने की, पठानों का शहर है एंड ऑल, उधर भी क्या ही होगा। फिर अब मुझे समझ आई है कि कोयटा में कुछ नहीं है, लेकिन बस एक आपकी वाइब्स होती हैं, एक आपकी ना वहाँ पे आपका दिल लग जाता है कि बस अब हमने यहीं पे रहना है। फिर वहाँ से ना निकलने का आपका दिल नहीं करता। सच्ची में मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि मैं फैसलाबाद से निकलूँ, मेरा बहुत दिल लग गया था वहाँ पे यार। वहाँ के खाने, घूमना फिरना, वहाँ के तकरीबन सब रेस्टोरेंट्स का मुझे पता था, बहुत सारे रास्ते मुझे वहाँ के पता थे, शॉपिंग करने का वहाँ बड़ा ही मुझे मज़ा आता। हाँ, लेकिन खैर मेरी किस्मत ने आके मुझे पिंडी में पटक दिया, तो मैं क्या कर सकती हूँ। शुरू में तो मैं बहुत रोती थी कि मुझे वापस जाना है। मुझे याद है बिल्कुल कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम बाहर निकली पिंडी में ना, लाइक अपने ऐसे ही बाहर चक्कर वक्कर लगाने में, घर आके इतना रोई। मैंने कहा हाय अल्लाह, मुझे तो फैसलाबाद याद आ रहा है। अब ना मैं तकरीबन 1 महीना हो गया मैं घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ, क्योंकि घर के अंदर रह के ना फिर मैं ख़ुद को यही फील कराती रहती हूँ कि नहीं मैं फैसलाबाद में बैठी हूँ। बाहर निकल जाऊँ ना फिर मेरा बड़ा दिल उदास होता है कि यार ये कैसी जगह है, मुझे तो फैसलाबाद वापस जाना है। हालांकि पिंडी ज़्यादा रौनक है, ज़्यादा खूबसूरती है, लेकिन फिर भी बस वाइब्स जो है ना वो फैसलाबाद से मैच हो गई हैं। खैर यहाँ पे सामान हमारा जो है वो साफ़ सुथरा हो गया है। अब जब तक ये स्टोव नहीं आएगा ना ये जगह मुझे खटकती रहेगी, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। वो जो अवन है ना वो पहले मैंने यहाँ रखा हुआ था, लेकिन उसकी वजह से किचन मेरा बहुत भरा भरा हुआ लगता था, मुझे कोई ना सेटिंग नहीं बन रही थी। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ सॉकेट नहीं था, वहाँ पे सॉकेट था, फिर मैंने उसे वहाँ ठुड्डा मारा। खैर यहाँ पे अब हम लोग फटाफट साफ़ करते हैं। मैंने चिकन का कीमा निकाल के रखा है, थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो इनके ना समोसे बना के रखूँगी, बड़े मज़े के। अब मौसम चेंज हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से बड़ा दिल चाहता है कि यार शाम टाइम जो है ना कुछ खाने का हो। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ की अच्छी है वो ये है कि यहाँ का पानी बहुत अच्छा मतलब कि मेरे बाल गिरना बंद हो गया। यहाँ पे मैं प्लांट्स भी अपने लगा सकती हूँ, वहाँ पे मेरे प्लांट्स जल जाते, सर्वाइव नहीं कर पाते थे। तो जी अब हम लोग बर्तन धोएंगे फटाफट से। बर्तन धोने वाला काम कौन सा बहुत आसान है। खैर एक चीज़ और मैंने नोट की कि जब से मैं पिंडी में आई हूँ मैं थोड़ी एक्टिव ज़्यादा हो गई हूँ, क्योंकि मुझे कोई काम वाली नहीं मिल रही है वहाँ पे। तो यार वहाँ पे मेरी सना आंटी, छोटी क्या नाम होता है उसका, मासूमा और एनी, उन्होंने जो मुझे मेरे साथ उन्होंने मुझे बड़े सुख दिए हुए। सच्ची बताऊँ आपको, मेरे घर का काम वो ऐसे करती थी जैसे बस उनका अपना घर हो, बड़ी खुशी से। और सबसे ज़्यादा मेरे आने पे उदास वो ही थी कि यार आप भी जा रही हैं अब हम क्या करेंगे। उनको मेरे साथ बड़ा मज़ा आता था, मुझे उनके साथ। बट अच्छा, यहाँ इस घर का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो ये है कि बिल्कुल बिल्कुल पास मस्जिद है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर देने लगी हूँ, वो ये है कि आप लोगों ने ये जो एबोकैल टैबलेट है ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। सर्दियों में ये वैसे बहुत अच्छी होती है, गर्मियों में भी आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो वाइटामिन की जो है हमें डेफिशिएंसीज हो जाती है, स्पेशली विटामिन डी की हमें सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा कैल्शियम की जो हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छी है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। ये देख लें, इसके अंदर जो है ना कैल्शियम है, वाइटामिन हैं,
ठीक है, आपकी स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छी हैं। डिहाइड्रेशन जो आपको हो जाती है और आपकी जो स्किन ऊपर से रफ़ एंड ड्राई हो जाती है, उस सब के लिए ये बहुत अच्छी है। तो ये आपने डेली लेनी है, चाहे आपके घर में बच्चों को भी दें, क्योंकि आजकल के बच्चों की वो खुराकें नहीं हैं जो पहले ज़माने के बच्चों की हुआ करती थी। मैं अपने ज़माने की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तो खुद ये देसी घी शी टाइप चीज़ें नहीं खाई हैं कभी। पहले ज़माने के जो होते थे, हमारी अम्मियों के, नानियों के ज़माने के। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो जस्ट ये पिज़्ज़ा बर्गर पे बड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है। बच्चों को भी दें और आप ख़ुद भी लें। अगर आपके घर में बूढ़े हैं तो आप उनको भी दें, ये बहुत ज़बरदस्त है, लाज़मी लिया करें। अच्छा, मैं ना अभी ऊपर आई थी मोटे कपड़े वगैरह लेने। यहाँ ऊपर रूम में हम लोगों ने रखे हुए थे सारे सूट केसेस वगैरह, तो मैंने कहा चले आपको थोड़ी सी छत भी दिखा देती हूँ। आज ना अचानक से ही पिंडी में काफ़ी ठंड लग रही है, और मुझे ना फैसलाबाद फिर फैसलाबाद आ गया। मुझे ना फैसलाबाद की स्मोक इतनी याद आ रही है, कसम से मुझे बहुत पसंद थी। अच्छा यार, जब जब मैं कोई काम करने का सोचती हूँ ना, तो ऐसा होता है कि लाइट चली जाती हैं। खैर लाइट तो है वो वापस आ गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब किचन में जाके अपने जो अधूरे काम है वो निपटा लूँ। तो यहाँ पे चिकन का कीमा मैंने आपको दिखाया था, डिफ्रोस्ट करने के लिए रखा हुआ था। वो अब जो है डिफ्रोस्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, तो उसको मैं सुखाने लगी थी। ये दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा, कीमा ना अब इतने अच्छे तरीके से कोई डिफ्रोस्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं इसको चढ़ा रही हूँ। बाकी का जो है ये खुद ही सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने हल्का सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अच्छा, मेरा ना इसका बिल्कुल मूड नहीं हो रहा कि मैं कोई अलग से इसकी भुनाइयाँ करूँ या कुछ। इतना लंबा चौड़ा काम और वो भी सिलेंडर के ऊपर बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं सारा कुछ इसके अंदर डाल के ना इसको बस पका लूँगी। और फिर एंड में जो मैं सब्जियाँ ऐड करूँगी वो मैं आपको दिखा दूँगी। सिर्फ इसके अंदर हरी प्याज जाएगी, और दूसरी वाली जो हमारी रेगुलर प्याज होती है वो जाएगी या जाएगा। और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर शिमला मिर्च आएगी। तो वो चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखा दूँगी। स्पाइसेस बस मैं ये कैजुअल से डाल रही हूँ, यानी कि नमक और लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा। लास्ट में बस हम इसके अंदर कुछ सॉसेस और फिर चाट मसाला वगैरह ऐड करेंगे। बट समोसों का जो ये मिक्सचर है ना, ये बहुत टेस्टी बनता है। ठीक है, अपना ये जूस पानी इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है जी, ये देखें ऐसे इसको मैं चढ़ा दूँगी। अच्छा, यहाँ इस तरीके से ना मैंने इन सब्जियों को क्लिंग रैप करके रखा हुआ था। आप लोग भी इस तरीके से अपनी वेजिटेबल्स को क्लिंग रैप करके रखिए, तो काफ़ी टाइम के लिए वो सेव रह जाती हैं। शिमला मिर्च हो गई, बंद गोभी हो गई, या कोई भी, और जो स्पेशली जो आधी कटी हुई होती हैं जिस तरीके से ये। तो ये देखिए, ये बिल्कुल फ्रेश पड़ी है, जबकि इसको तकरीबन 10-15 दिन हो गए हैं इस बंद गोभी को आए हुए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक बहुत ही मज़े की चीज़ दिखाने लगी हूँ। वो है ये मेरा डिटॉक्स, जो कि मैंने यानी कि अगर कोई लड़कियाँ हैं जिनकी अब शादी होने वाली है महीने बाद या 2 महीने बाद, तो वो ये वाला मस्ट ट्राई करे। बहुत बहुत बेहतरीन है आपकी स्किन के लिए। आपकी जो है ना मेटाबॉलिज्म को ये हाई करेगा, और उसके बाद जो हाई आपकी स्किन निकलेगी ना, आपने मुझे दुआएं देनी है। इसकी थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, जो कि मैंने शॉर्ट्स जो मैं यूट्यूब के बना के लगा रही हूँ, प्लीज़ उसको लाजमी देखा करें। शॉर्ट्स में जो है वो इसका मैंने पूरा मेथड बताया कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है। तो आपने ये लाजमी जो है ना वो 7 डेज़ का चैलेंज खुद को देना है। मैंने भी ये आज स्टार्ट किया है, इसको अब 7 दिन में पीऊँगी, और उसके बाद फिर दोबारा से मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इससे क्या जो है वो फ़र्क फील किया है। ठीक है, इसको भी रात में बना के रखा है, सुबह इसको पियेंगे। इसको आपने ओवरनाइट लाजमी रखना है। और यहाँ पे बर्तन दोबारा से मेरे इकट्ठे हो गए, कसम से मैं इन बर्तनों से बड़ी तंग हूँ। साथ साथ हम अपना कीमा भी चेक कर लेते हैं, काफ़ी हद तक ये हो गया है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने सारी कटिंग शटिंग करके रख ली है। एक तो ना शिफ्टिंग के दौरान मेरा चॉपिंग बोर्ड टूट गया, तो मैं बड़ी तंग हो रही हूँ उसके। थोड़ी सी प्याज लिए जो रेगुलर हमने लेनी, एक स्मॉल साइज़ की थी, क्योंकि बाकी जो है वो हम ये हरी प्याज डालेंगे। ये मेरे पास 3-4 दिन पहले आया था, तो मैंने इसको धो के काट के साफ़ करके रख लिया था। इस तरीके से ये आराम से आपका हफ्ता 2 हफ्ता निकल जाएगा। अगर आप उसको ऐसे ही रखेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है ख़राब होगा। शिमला मिर्च है, धनिया और हरी मिर्च है। यहाँ पे सॉसेस की बास्केट भी मैंने खींच ली थी कि जो जो मुझे चाहिए होंगे। भाई वो देखें किधर गया, वो मैं डाल दूँगी। सबसे पहले चिली सॉस डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून जितना। उसके बाद 1 टेबल स्पून जितना ये सोया सॉस, 1 टेबल स्पून जितना ये अनारदाना पिसा हुआ, चाट मसाला। इससे जो आपका ज़बरदस्त सा समोसों का टेस्ट इन्हेंस होगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती।
अब ये हरी प्याज हम लोग डालेंगे इसके अंदर। देखते हैं, मुझे लग रहा है कि ये सारे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आधे डाल के देखते हैं। सारी सब्जियाँ मैंने उसके अंदर डाल दी हैं और बस उसको 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भूनेंगे और बस ये हमारा मिक्सचर बहुत मज़े का तैयार है। इसको ठंडा कर लेंगे। अच्छा, मुझे जो है ना वो ज़्यादा मीट नहीं पसंद, यानी कि मैं नहीं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा कीमा या जो भी चिकन के शेड्स हों वो आए मुँह में, इसलिए मैं वेजिटेबल ज़्यादा डालती हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट ऐसे बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें जी, जो प्रो मिक्स किस्म का बैटर मिक्सचर तैयार हुआ है ना समोसों का, इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे, बट इसको ढक देंगे कि बीच में कुछ गिरी ना जाए जब तक मैं आटा वाटा गूंदूंगी। और अच्छा, सारे जो है ना वो काम रोले निपटा के मैंने कहा अब थोड़ी सी स्किन केयर की जाए। अच्छा, सबसे एक बड़ी मैं आपको मेन बात बताऊँ कि जब से मैं पिंडी आई हूँ ना हर क्लिप में ना पिंडी का एक जो है ना एक अच्छी बात और एक बुरी बात आपको पता चलेगी। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे स्किन का ही इशू है कि जब भी मैं कहीं किसी सिटी में मूव करती हूँ ना तो मेरी स्किन तो ऐसे ही बेड़ा गर्क हो जाता है। यहाँ पे मेरी खाला ने जो मुझे उपटन बना के दिया हुआ था वो मैं लगाने लगी थी, तो सोचा आपको भी बता दूँ, रिमाइंड करवा दूँ कि भाई आप लोग भी अपनी स्किन की केयर करें। मैंने वैसे सच बताऊँ आपको इन 4-5 मंथ्स में ना मैंने अपनी स्किन की कोई ख़ास केयर नहीं की है, जिसकी वजह से वाकई मेरी स्किन बहुत डल हो गई है, उसने चीखना शुरू कर दिया। तो वैसे ही पिंडी मूव हुई ना, सबसे पहले मेरे चेहरे में रोला डालना शुरू कर दिया, इतने पिंपल्स, इतनी ख़राब हो गई स्किन। तो मैंने फ़ौरन से पहले ट्रीटमेंट भी लिया। ट्रीटमेंट भी ज़रूरी होता है, सिर्फ घरेलू टोटकों से भी काम नहीं चलता। खैर ये अब हम लोग लगाएंगे अपना उपटन मज़े का, बहुत इफेक्टिव है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा। और ये मेरे पास बहुत सारा ये भी है। और ये देखिए, जब मैं पैकिंग कर रही थी ना तो जब मेरे सामान से ये इतना सारा उपटन निकला ना, मुझे इतनी खुशी हुई जिसकी हद नहीं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो ये है जी नेक्स्ट डे, रात को जो है ना मैंने काम शाम कर लिया था और काम करके फिर मैं सो गई थी क्लिप को मैंने एंड नहीं किया। तो अभी ये जो मैंने सबसे पहले मैं उठी, मुंह हाथ वगैरह धो के, अभी जो है ये मैं फ्रोज़न एलोवेरा, जिसका मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था कि इसको कट करके सिंपली आपने फ्रीज़ कर लेना है। और फिर जब ये रोज़ सुबह उठ के फ्रोज़न एलोवेरा आप लगाएंगे ना अपने फेस पे, तो फिर आपने मुझे दवाएं देनी है, क्योंकि इसका इतना ज़बरदस्त इफेक्ट है ना, वो जो बोटॉक्स वगैरह हम लोग करवाते रहते हैं इतने महंगे। तो अच्छा, फिर एक और उसका ये भी होता है कि आप जो है वो ठंडे पानी में अपना फेस डिप करें, वो भी थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। तो उससे अच्छा फिर मुझे ये लगा कि एलोवेरा को इस तरीके से कट करके फ्रीज़ कर लें और उसके बाद आप इसको सुबह उठ के अपने फेस पे लगाएं, तो इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। ठीक है, इसको ये फ्रीज़ हुआ था, इसको हम लोग लगाएंगे ठीक है अपने फेस पे। और यहाँ पे जी मेरी नाश्ता पार्टी तैयार है। सुबह खैर गुड मॉर्निंग तो मेरी कब से हो गई थी, क्योंकि सुबह उठते साथ ही पहले मैंने किचन को साफ़ किया और फिर कुछ बेड कवर्स धोने थे, वो भी मैं वॉशिंग मशीन में डाल के आई। तो अब मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लूँ, उसके बाद फिर कचरा मंडी बन जाऊँगी सफाई वगैरह कर लेंगे तो साथ साथ अपना काम करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखा लूँ, वो देखिए सामने जो डिटॉक्स वाटर पड़ा हुआ है, जो मैंने रात में आपको दिखाया था, उसका मैंने सुबह उठ के गिलास नहार मुँह पी लिया था। ठीक है, अब उसके आधे घंटे बाद मैं ये नाश्ता कर रही हूँ। आज मैं सारा दिन इसी पानी को पीऊँगी और एक गिलास जब इसमें से और निकाल लूँगी ना, फिर इसमें दूसरा और पानी डाल दूँगी। इस तरीके से हमने इसको 2 दिन तक चलाना है और फिर उसके बाद हमने इसको डिस्कार्ड करके नेक्स्ट डे दूसरा बना लेना है। ठीक है, कल रात तक मैं इसको चलाऊँगी और फिर मैं दूसरा बना लूँगी। तो 7 डेज़ का चैलेंज था ये, तो 7 डेज़ करके देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। ठीक है जी, आप लोग भी इसको बना लें। चलें जी, अब हम ऊपर जाते हैं, अपना जो बाकी का काम है वो निपटा लेते हैं। अच्छा, रावलपिंडी में ना आजकल ऐसा मौसम हो रहा है कि बस बादल रहते हैं, बट कोई बारिश वारिश तो फ़िलहाल तो नहीं हो रही, लग रहे हो जाए, क्योंकि काफ़ी जो है ना वो अजीब सा मौसम हुआ हुआ। ये देखिए मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। चलें जी, इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग। यहाँ पर ना मैं इशा की नमाज़ पढ़ूँगी। खाना वाना आज हमने बहुत जल्दी खा लिया था, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी, पता नहीं क्यों। तो बस सर्दियों में इतनी लंबी रात है ना, सच्ची में मुझे समझ नहीं आता इतनी लंबी रात में बंदा करे क्या। मुझे तो आज बहुत ज़्यादा नींद भी आई हुई है, थकावट भी हुई हुई है। तो यहाँ पे व्लॉग को एंड करेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं इंशाल्लाह सो जाऊँगी। और यहाँ पे बॉटल को भी मैंने रिफ़िल कर लिया है, कल का दिन भी ये चलाएँगे और फिर परसों इसको कल रात में हम दोबारा से बनाएंगे। ठीक है,
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई नो आज के व्लॉग में इतना ख़ास कोई जो है ना कंटेंट था नहीं सिवाय मेरे गिले शिकवों के, लेकिन आइंदा आने वाले व्लॉग्स में आपके लिए बहुत अमेजिंग सी रेसिपीज़ और सर्दियों से रिलेटेड जो स्किन केयर, डे रूटीन, नाइट रूटीन सब आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।